कराची के शहरियों को सिंध के बजट से भी कोई खास उम्मीद नहीं है। शहरी कहते हैं जितने भी बजट आ रहे हैं अवाम दोस्त बजट नहीं बल्कि IMF के बजट हैं। मुझे नहीं लगता कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कोई अच्छा आवाम को जो है वो रिलीफ देगी। लग तो यही रहा है कि वो भी जो है वो सिंध की जो आवाम है उसके ऊपर भी वो लोग एक बम गिराने वाले हैं। एक मज़दूर की जो सैलरी है वो कम से कम 70-80 हज़ार से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मज़दूर आदमी जो है वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा जब तक उसकी इनकम ही इतनी लो होगी। तो इस बजट में मुझे नहीं लगता कि अब बच्चों की पढ़ाई और उनको पालना, उनकी परवरिश करना, ये सारे खर्चे एक आम आदमी जो है वो पूरे कर सकता है। अब बजट पूरे मुल्क के साथ ही है तो वो अब उनको भी इनके साथ ही चलना है। जो हमारे IMF देकर गए हैं उसी हिसाब से चलना है। उनका अपना कुछ भी नहीं है। हम और आप सिर्फ वही दे सकते हैं जो हम अपनी जेब से देंगे, बकाया सब कुछ फिक्स है। कराची के शहरियों को सिंध के बजट से भी कोई खास उम्मीद नहीं है। शहरी कहते हैं जितने भी बजट आ रहे हैं अवाम दोस्त बजट नहीं बल्कि IMF के बजट हैं। मुझे नहीं लगता कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कोई अच्छा आवाम को जो है वो रिलीफ देगी। लग तो यही रहा है कि वो भी जो है वो सिंध की जो आवाम है उसके ऊपर भी वो लोग एक बम गिराने वाले हैं। एक मज़दूर की जो सैलरी है वो कम से कम 70-80 हज़ार से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मज़दूर आदमी जो है वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा जब तक उसकी इनकम ही इतनी लो होगी। तो इस बजट में मुझे नहीं लगता कि अब बच्चों की पढ़ाई और उनको पालना, उनकी परवरिश करना, ये सारे खर्चे एक आम आदमी जो है वो पूरे कर सकता है। अब बजट पूरे मुल्क के साथ ही है तो वो अब उनको भी इनके साथ ही चलना है। जो हमारे IMF देकर गए हैं उसी हिसाब से चलना है। उनका अपना कुछ भी नहीं है। हम और आप सिर्फ वही दे सकते हैं जो हम अपनी जेब से देंगे, बकाया सब कुछ फिक्स है।